हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है थोड़ा सा हम लोग पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और जो हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको भी समझेंगे कि उनको कैसे किया जा सकता है। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, फिर हम आपको एडवांस क्वेश्चन करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ है ये कहाँ से शुरुआत हुई, क्या होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को लेते हैं, उन्हीं से पूरे एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे। देन हम लोग अपने क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो नंबर है, एक है 8 मान ले लिया हमने, और एक कोई नंबर ले लेते हैं 6, या फिर जैसे 4 ले लेते हैं, या फिर चलिए 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो नंबर्स ले लिया। ठीक है, तो दो नंबर्स हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इन दो नंबर्स का कोई भी नंबर होती है उसको दो चीजें होती है, एक उसका मल्टीपल होता है और एक उसका फैक्टर होता है। मल्टीपल यानी कि जो हम लोग उससे गुणा करके लाते हैं, जैसे कि 8 है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा। देखिए 8 है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, पहले तो 8 ही होगा क्योंकि 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 3 से करेंगे तो इसका आएगा 24 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। जैसे आप 8 की पारा पढ़ते हैं, 8 दूनी 16, 16 दूना मतलब कि 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, है ना, ऐसे करके आपका चलता जाएगा। तो ये बहुत लंबा जाएगा, कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा, मल्टीपल आपका कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद दूसरी चीज इसकी आती है फैक्टर। क्या आता है, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होती है जो इसको डिवाइड कर सके। तो इसको कौन कौन सी नंबर डिवाइड कर सकती है, 1 कर सकती है, बिल्कुल 1 सभी का फैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद 2 कर सकता है, 2 कर सकती है, 3 कर सकता है, नहीं कर सकता, 4 बिल्कुल कर सकता है, 5 नहीं, 6 नहीं। अब जब हम डिवाइड करने की बात करें तो टोटली कंप्लीट डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, पूर्णतः विभाजित होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, माइक ऑन है ना। ठीक है, तो 8, इसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद, सॉरी 4 के बाद सीधे आपका 8 आएगा। ठीक है, तो इतनी नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकती है। तो ये कौन से नंबर होते हैं जिसको ये डिवाइड करता है खुद, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो ये सारी डिवाइड हो जाएगी, वो उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, और ये फैक्टर क्या होता है, ये खुद आकर के इसको डिवाइड करेंगी, अगर डिवाइड हो जाता है तब ये इसकी फैक्टर है। बात समझ पाए। जैसे कि अब हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इसी की बेसिस पे जो अभी हमने आपको छोटी सी बात बताई, कि जैसे देखिए हमने लिखा 24, क्या लिखा, हमने लिखा 24, तो बताइए क्या यह 12 का मल्टीपल है या फिर नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे, मल्टीपल पता करने का मतलब है कि आप जिस नंबर का पूछा जा रहा है उसी से भाग कर दीजिए। तो टोटली अगर कट जाता है तो कट करके कितना आएगा, 2 आएगा, तो यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल मतलब ये नंबर खुद चल करके जाएगी इनको डिवाइड करने। ठीक है, और अगर हम पूछे कि 24, 24 जो है 72 का फैक्टर है कि नहीं है, 72 का फैक्टर है कि नहीं है, तो 24 जो है खुद, अब ये खुद जो नंबर थी हमारी जिसको फैक्टर की बात कर रहे थे, वो इस नंबर के पास जाएगी, हमारे मेन नंबर। जैसे यहाँ पर 8 है, तो पूछेंगे 8 का फैक्टर, तो 8 का फैक्टर हमेशा 8 से छोटा होगा, ये जान लीजिए, और 8 का मल्टीपल हमेशा 8 या 8 से बड़ा होगा, और ये 8 तक ही रहेगा। क्लियर है, तो मल्टीपल और फैक्टर थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इसका मल्टीपल होता है और इसका फैक्टर, इतना तो ध्यान रख पाएंगे, है ना। ये क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है आपको वैसे, लेकिन हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी इनमें काम आने वाला है। ठीक, उसी तरीके से उसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हम देखें अपने 6 को, ठीक है, तो 6 का क्या क्या मल्टीपल हो सकता है, 6 का हो सकता है 6, और उसके बाद हो सकता है 12, उसके बाद 18, ऐसे करते करते बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, है कि नहीं, इनफाइनाइट फैक्टर्स हो सकते हैं, सॉरी मल्टीपल्स हो सकते हैं। और इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, फैक्टर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता ना, क्या होगा, 6 होगा।
ठीक है? तो ये मल्टीपल और फैक्टर की बात है। तो आप किसी भी नंबर का मल्टीपल और फैक्टर आप समझ पाएँगे, क्लियर? चलिए, ये इसलिए ध्यान रख रहे हैं क्योंकि अभी इनमें काम आने वाला है। अब देखिए, जो हमारा अ, जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, क्या कहते हैं? एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जब हम 2 नंबर में, जैसे कि यही 2 नंबर हम ले लेते हैं, 6 और 8, ठीक है? 6 और 8, तो हमने लिया 6 और हमने लिया 8, ठीक है? अब फैक्टर की बात हो रही है। तो फैक्टर जब हम इनका निकालते हैं, तो वो तो हमने बताया कि किसी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 इक्वल क्या आएगा? 2 इंटू 3, ऐसे करके आता है। अभाज्य संख्या यहाँ पर आती है और इसका क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे करके आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा फैक्टर जो कॉमन हो रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। तो जैसे जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो आपको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन होते हुए दिख रहे हैं? ये दो मतलब कि हैं कॉमन, जो आपको दिख रहे हैं। और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा तो इतना ही कॉमन है। तो यही जो नंबर होगी, इसका क्या हो जाएगी? इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम चेंज करके 12 कर देते, क्या कर देते? यहाँ पर हम चेंज करके 12 कर देते, तो यहाँ पर क्या होता? फिर से 2 गुणते 3, अब इस तरीके से हो जाता, ऐसा हो जाता ना कि 2 दूनी 4, 3 12, है ना? तो अब अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो फिर से हमारा ये कॉमन कर रहा है, ये हमारा कॉमन कर रहा है, ठीक है? तो अब हमारे कॉमन फैक्टर बढ़ गए हैं। फैक्टर में ही आपको कॉमन निकालना है, मल्टीपल आपको ध्यान नहीं रखना है एचसीएफ निकालते टाइम। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 एक मैच कर रहा है और 2 ये मैच कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। समझ पाए? ये आपने बचपन में किया होगा, क्लियर है? याद रखिएगा, ठीक है? अभी बड़े क्वेश्चन में ये सारी प्रिंसिपल काम आएंगे आपके, ठीक है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको केवल उसका तरीका बता रहे हैं, प्रिंसिपल बता रहे हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद क्या होता है? हमारा होता है एलसीएम। तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल पर काम करता है, ये फैक्टर पर काम करता है और ये मल्टीपल पर काम करता है। कैसे? जैसे कि हमको एलसीएम निकालने के कई तरीके बताए गए होंगे, जैसे कि 6 और 8 का निकालने के लिए इस तरीके से बताया गया होगा कि चलो 2 से काटो, ठीक है? यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 2 से, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर 2 से, फिर यहाँ 3 और यहाँ 1, फिर 3 से, फिर 1, 1 जब तक आ जाए तब बंद कर दो, ठीक है? तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 8 त्रिक 24, ऐसे करके आता था, ठीक है? लेकिन हम आपको इसका प्रिंसिपल समझाते हैं, ठीक है? कैसे काम करता है, ये तो तरीका सही है, लेकिन ये कैसे काम करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होता है, ठीक। हमने अभी स्टार्टिंग में 2 नंबर्स ली थी, एक 6 और एक 8, ठीक है? अब इन दोनों को हम लोग इनका मल्टीपल देखते हैं। इनका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? हमने कहा ना, 6 हो सकता है और 12 हो सकता है और 18 हो सकता है और 24 हो सकता है और क्या हो सकता है? 30 हो सकता है, बिल्कुल सही। 30 हो सकता है, 36, ऐसे सो ऑन, ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? 8 का क्या हो सकता है? 8 का 8 हो सकता है और 8 के बाद क्या हो सकता है भाई? 8 दूनी 16, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है और उसके बाद 32 हो सकता है, 32 के बाद आपका 40 हो सकता है, 40 के बाद आपका 48 हो सकता है, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा, क्लियर है? तो ये इस तरीके से इसके जो है मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन का क्या मतलब हुआ? कि जो सबसे छोटा इसका सॉरी, जो सबसे इसका छोटा मल्टीपल हो और कॉमन हो, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो आप इसका पूरा जो सीरीज में इसका आपने लगा दिया सारे मल्टीपल, इसके सीरीज में लगा दिए मल्टीपल। सीरीज में कहने का मतलब बढ़ते क्रम में लगा दिया, ठीक है? अब आपको देखना है कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में मैच कर रहा है ना? तो इसमें देखिए 6 और 6 नो मैच। अगर इधर भी मैच कर जाता तब भी हम मान सकते हैं, लेकिन इधर देखिए, ये मैच कर रहा नहीं, ये नहीं, लेकिन ये और ये नहीं मैच कर रहा, ये और ये नहीं मैच कर रहा, ये और ये नहीं। तो आप सोचेंगे यार मैच ही नहीं करा, लेकिन हमने कहा ना कि ऐसा नहीं कि इसको इससे ही मैच कराइए, इसको आप किसी से भी मैच करा लीजिए, ठीक है? इसको मैच कराइए, किसी से मैच कर रहा नहीं।
ठीक है, कर ही नहीं सकता क्योंकि 8 के बाद से नंबर है। ये इसका चांस है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, इसका देखिए, ये आपको एक मल्टीपल दिखा सबसे छोटा, आगे भी हो सकता है कोई मैच करे, लेकिन सबसे पहले जो मैच करेगा, वही उसका मल्टीपल होगा, मतलब कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि एलसीएम होगा। तो एलसीएम देखिए अभी इसका 24 ही आया था ना, ठीक है? क्लियर कर पा रहे हैं इस बात को जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये मल्टीपल मैच करता है, तभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं और एचसीएफ कहते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो जिस तरीके से ये चीजें सोची गई थी। क्लियर है? चलिए, अब आपको हमने एक बात और बताई, उसको भी फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमने आपको दो बातें ये बताई कि जो हमारा जो हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम, ठीक है, जैसे कि एलसीएम इसका कितना आया, इस नंबर का एलसीएम कितना आया, 24 आया। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था, है ना? 6 और 8 का एलसीएम कितना आया था, 2 ही तो आया था अभी कुछ देर पहले। तो अब देखिए, जो हमारा सॉरी, जो हमारा एलसीएम आता है, ये किसके बेसिस पे काम करता है, ये काम करता है आपके मल्टीपल के बेस पे, मल्टीपल। तो मल्टीपल के बेस पे काम करता है, तो हमने कहा था कि मल्टीपल में क्या होता है कि उस जिसका मल्टीपल होता है वो नंबर को खुद ला करके इसमें डिवाइड करते हैं और पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तभी हम उसको मल्टीपल कहते हैं। तो लीस्ट काउंट मल्टीपल हम लोग इसीलिए निकालते हैं ताकि हम इन दोनों नंबर के लिए एक ऐसी नंबर निकाल लें जिससे इसको डिवाइड करें तब भी डिवाइड हो जाए और इसको करें तब भी डिवाइड हो जाए। अगर 3 नंबर है तब भी ऐसी नंबर निकालेंगे जिसे तीनों को डिवाइड करें तो इससे इसमें हो जाए। ठीक है, आप 6 का इसमें करके देखिए, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। आप इसमें का इसमें करके देखिए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम हम लोग इसीलिए निकालते हैं ताकि हम एक ऐसी नंबर, एक ऐसी लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल पाए जिससे जितने भी नंबर्स हैं सब के सब इसमें डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाए। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है नहीं नहीं, हम में तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो, हम तुम में खुद डिवाइड करने आएंगे। तो ये फैक्टर के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, ये जाता है सबको फैक्टर करने। तो अगर आप इससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इससे आप इस नंबर को करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अगर और भी कोई नंबर होती और उनका एचसीएफ निकालते तो डिवाइड हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लें। चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास है 9 और 6 का। ठीक है, 9 और 8 और 6 का था, 9 और 6 का देखते हैं। तो अगर हम इनका पहले एचसीएफ निकालने के लिए इनका फैक्टर करते हैं, तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 3, और इसमें क्या आएगा, 2 इंटू 3। तो अगर इसमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन, हाई कॉमन फैक्टर, तो एक ही मैथ कर रहा है तो उसमें हाईएस्ट क्या है, वही हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, एलसीएम निकालने के लिए हमने एक तरीका तो ऑलरेडी बना के रखा है, वैसे आप निकालिए, बहुत सही तरीका है, वैसे निकालना भी है, सब निकालते हैं। लेकिन हमने आपको समझाया ये प्रोसेस कि आप यहाँ से प्रिंसिपल जो है स्टार्टिंग से बना। ठीक, तो अब देखिए हम इसी तरीके से एक बार 9 और 6 का निकालते हैं। ठीक है, 9 और 6 का देखते हैं क्या आता है, कभी मैच करेगा कि नहीं, देखते हैं। 9 और 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ऐसे करते चलता जाएगा, और 6, 12, 18, फिर उसके बाद 24 से करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है, 18 मैच कर गया ना पहले ही, तो इनका एलसीएम जो है कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, निकाल के दिखा दें। चलिए, 9 और 6 का तो किससे सबसे पहले कटेगा, 2 से कटेगा। 9 आएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 आपका, फिर 3 से कटेगा 3, और यहाँ 1, फिर 3 से 1 1, तो 2 दूनी सॉरी 2 तिहाई 6, और 6 त्रिक 18, 18 आया ना वहां से, तो यहाँ से भी 18 आ रहा है। तो ये देखिए, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब हमने क्या कहा था कि एलसीएम में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, डन हो जाएगा। 6 का करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या करता है, इसको खुद, जो नंबर्स हैं उसको खुद जाकर के डिवाइड कर, 3 से करेंगे 9 में हो जाएगा बिल्कुल, 3 से ले जाके 6 में करेंगे हो जाएगा बिल्कुल। तो बस अब आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए, एक एक चीज हम आपको और बता देते हैं। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं। तो
उसमें एक बात ये है, एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी आपको काम आने वाला है आगे क्वेश्चंस में, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग, वो ये है कि जब हम 2 नंबर्स की बात करते हैं, 3 नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें कंडीशन है, 2 नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने अभी नंबर्स का एलसीएम निकाला, किसका निकाला? 9 और 6 का निकाला, ठीक है? 9 और 6, 2 हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक? इनके अगर हम एचसीएफ की बात कर रहे थे, तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। इनके हम एलसीएम की बात कर रहे थे, तो एलसीएम इनका 18 आ रहा था, ठीक? ये हमने कुछ बातें देखी, क्लियर है? तो अब इसका एक छोटा-सा नियम मान लीजिए या फिर रिलेशन देखा गया है कि जो हमारी 2 नंबर्स होती हैं, जिनकी पहली नंबर को हम ए और दूसरी नंबर को हम बी कह सकते हैं, तो ए और बी का जो मल्टीप्लाई होता है, वो इसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है? ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको नोट पॉइंट में बना करके याद रखना है। तो आइए करके भी देखते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमने देखा, हमने लिखा और आपने मान लिया, ऐसा कभी मत कीजिए। आप देखिए, जाँचिए, खोजिए, हो सकता है कोई नई चीज़ खोज हो जाए और आज आपके आप साइंटिस्ट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई चीज़ खोजा कीजिए, ठीक है? चलिए देखते हैं, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 18 है। करके मल्टीप्लाई देखा जाए, ठीक है? तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग कितना हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे? 9 पचे 45, 45 के बाद अरे भाई 6 कितना होगा भाई? 6 9 63। कहाँ दिमाग मेरा चला गया है? घास फूस चलने चला गया है क्या? मतलब कि 9 छंग 54, ठीक है? सॉरी, एक्चुअली में क्या है ना कि कभी-कभी सोचते हैं मजाक कर दे थोड़ा सा और मजाक में मेरा ही मजाक हो जाता है। और 8 त्रिक कितना होता है? 54 ही होता है, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा पहाड़ा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 54 आ रहा है और इसमें भी 54 आ रहा है। तो आप कोई भी नंबर का आप जैसे एक हमने और निकाला था ना, किसका-किसका निकाला था? ये 24 और 2 किसका निकाला था? 6 और 8 का निकाला था, ठीक है? तो 6 और 8 का निकाल के देख लीजिए, तो करिए, इसी में लगाइए, यहाँ पे 6 और 8 और इक्वल में क्या आया था? इसका एलसीएम आया था 24 और एचसीएफ कितना आया था? 2, तो 8 छंग 48, ठीक है? और 24 दूना 48, ठीक? तो ये आपका हमेशा इक्वल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है? चलिए अब हटाते हैं, अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम है, तो आपके एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं कि भाई 6 और 8 का एलसीएम बता दीजिए और 9 और 6 का एचसीएफ बता दीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा, ठीक है? लेकिन अभी आप क्या याद रखेंगे? मल्टीपल और फैक्टर, इन दोनों बातों को भूलेंगे नहीं, ठीक है? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और इसी से चीजों को समझते हैं। अब इसको हटा दें, इसका कोई काम तो है नहीं, है ना? ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अपना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि x, अब आप सोचेंगे सर ये x वक्स कहाँ से आ गया, है ना? तो अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। यहाँ पर हम आपके लिए उपस्थित इसी वजह से है ताकि हम आपको सारी चीजें बाकायदे तरीके से समझा पाए, ठीक है? और इसीलिए आप हमारे चैनल को देखते हैं ताकि आप चीजों को बाकायदे तरीके से समझ पाए, है कि नहीं? चलिए, का एलसीएम, ठीक है, ल स म प ऐसे करके लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ को, तो एलसीएम हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस भी क्लियर रखना जरूरी है। x+2, x+3,
x प्लस 4 थोड़ा हम ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा रैपिडली करेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आपके पास एक छोटा-सा जादू है, उस जादू को कीजिए से स्क्रीन पर डबल टैप कीजिए से 10 सेकंड पीछे हो जाता है। पता ही नहीं आपको ये जादू? हाँ, यही जादू होता है। आप करके देख सकते हैं, ठीक? और इस तरीके के छोटे-मोटे जादू हम आपको सिखाते रहेंगे, है कि नहीं? आप सोच रहे होंगे सर ये जादू तो हमने आपसे पहले ही सीख लिया था। चलिए कोई बात नहीं है, सीख लीजिए अच्छी बात है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब कैसे किया जाए? क्या यहाँ पे करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। देखिए जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, इसी तरीके के आते हैं और ये तो उसका बहुत छोटा-सा फॉर्मेट है और उसमें और हार्ड भी हो सकता है, ठीक है? बहुत हार्ड भी हो सकता है। साइन कॉस थीटा भी आ सकता है और आपका उसमें लॉग वगैरह भी आ सकता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा। चलिए, तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास किसका-किसका एलसीएम निकालने के लिए दिया गया है? 3 नंबर्स हैं, इसको आप बहुत घबरा के मत सोचिए। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये एक बड़ी-सी नंबर है, ठीक है? 3 नंबर है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? 1 सेकंड थोड़ा-सा रुकिएगा, ठीक है? ये माइक थोड़ा-सा चार्ज हो रहा था, ठीक है? तो देखिए क्या बोल रहे थे हम? एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में आपका ये होता है कि उसमें हम मल्टीपल्स को देखते हैं, ठीक है? तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात आए और इन तरीके के अलजेब्रिक जो हमारे नंबर्स होते हैं, अलजेब्रा फॉर्म में होते हैं, उनके निकालने की बात आए, तो आप क्या करेंगे? तो जब उनको निकालने की बात आए, तो आप सबसे पहले उनका फैक्टर्स करेंगे, उनको अलग-अलग करेंगे। देखेंगे कि क्या कॉमन मैच कर रहा है, क्या मल्टीपल मैच कर रहा है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन से आपको बताते हैं करके कैसे करना है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बताने से अच्छा किया जाए, है ना? सबसे पहली नंबर हमारी क्या है? सबसे पहली नंबर है x प्लस 2। इसमें आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक आपका चर है और एक अचर है, ठीक है? कुछ भी चिन्ह इसमें नहीं हो सकता। बस इसको स्टॉप कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरी नंबर लाइए, दूसरी नंबर आपकी ये है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है? अगर हम इसको ध्यान से देखें, आपको सबसे पहले बता दें, आपको फ़ॉर्मूला सब याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इस तरीके से जितने फ़ॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा में, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए, अपने रूम में चिपका लीजिए अच्छे से, ठीक है? देखा कीजिए, क्वेश्चन किया कीजिए, खुद ही सब याद हो जाएँगे, ठीक है? तो जब आप फॉर्मूलों को याद रखेंगे, थोड़ा-सा फ़ोकस्ड रहेंगे अपने पढ़ाई-लिखाई पे, तो आप देख पाएँगे कि ये आपका एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर तो ऐसे भी आपको दिख रहा है, लेकिन अभी देखिएगा, यहाँ पर आपको इन 2 नंबर्स को आप चेंज करके दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले इसको चेंज करें, चलिए मान लीजिए कि 4x को हम नहीं ही करते हैं। एक क्वेश्चन है डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अब आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ी-सी भनक लग रही है कि यार इसमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो जब बन सकता है तो एक बार उसी तरीके से आप चेक कीजिए। जो लगता है उसी तरीके से आपको चेक करना है। तो अब हमने इसको स्क्वायर बना दिया। तो एक स्क्वायर तो हमें को यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। अब 2ab की बात है। अगर 2ab इस 4x में निकल आया तो काम मेरा डन हो गया। ठीक है? तो देखिए 2ab कैसे निकलेगा? हमारे पास a क्या है? a हमारा x है। अब b हमारा 2 है। तभी तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब हमारा 2ab आना चाहिए। तो अगर हम x और 2 यानी कि ये a है, ये b है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सॉरी। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये हमारा 2 है। ये a है और ये b है।
तो अगर इनके हिसाब से हम 2ab निकालना चाहेंगे तो 2ab क्या आएगा, 2 और a की वैल्यू क्या है x और इनटू में b की वैल्यू यानी कि 2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 4x। तो 4x यानी कि ये 2x प्लस 2, सॉरी 2x इंटू 2 है ना। तो इसको भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 और a की जगह हमारा क्या है, a की जगह हमारा x, अब 2ab b की जगह हमारा क्या है 2 है, तो अब भी तो देखिए 4x लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये हमारा काम हो गया है ना। अब ये फॉर्मूला हमारा a से बदल गया, और ये हमारा किस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, देखिए सेम एकदम लिखा है ना। ये 2 की जगह 2, a की जगह फिर आपका x, b की जगह आपका 2 और b की जगह इधर 2, और इसको टोटल हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए प्लस के फॉर्म में, आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना है ना, मल्टीपल के फॉर्म में लाना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो सेम वही चीज इसके साथ कीजिए, यहाँ पर a आपका नहीं है, यहाँ पर x है a की जगह, तो x लिखिए, और प्लस में क्या कीजिए, प्लस में आप यहाँ पर 2 कीजिए और इसका होल स्क्वायर कीजिए। क्लियर है, ये इसके बराबर कैसे आया, समझ पाए ना, बहुत अच्छी बात है, आप इतना जल्दी समझ गए तो। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स क्यूब है प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 है ना, ये है। तो अब देखिए इसको हम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे हमको पता चल गया भाई, पहले तो आपको पता चलेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, पहली बात तो यार। दूसरी बात ये है कि अब जैसे क्यूब देख रहे हैं तो आप सोचिए कि इसमें क्यूब हो सकता है, तभी आपको दिखेगा, इसमें क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 किसका क्यूब होता है, 3 का और 2 का क्यूब होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको दिखेगा। तो चलिए इसको करते हैं, तो हम इसको पहले लिखते हैं, चलिए समझने के लिए, एक्स क्यूब, और 8 को तो हम इधर लाके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, तो प्लस में चाहे यहाँ जोड़े चाहे यहाँ कहीं भी जोड़े, ठीक है। तो हम इसको यहाँ थोड़ा लिखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो इधर के लिए हमारे पास क्या बचेगा, इधर के लिए हमारे पास बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। आपको थोड़ा समझाने के लिए हमने इस 2 क्यूब को इधर आगे की तरफ किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये x क्यूब प्लस 2 क्यूब इस तरीके से बन रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या होता था, अगर हम क्यूब का दिमाग लगा रहे हैं कि क्यूब इसमें आ जाए, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता था भाई, याद है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद होता था प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी, इस तरीके से होता था, ठीक है। लेकिन आपको इधर ब्रैकेट वगैरह तो दिख ही नहीं रहा, तो अगर ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो इस ब्रैकेट को एक बार खोल के देखिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 3a स्क्वायर बी, प्लस में यहाँ पर बनेगा 3ab स्क्वायर, ऐसे बनेगा फॉर्मूला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में सेट करने, ठीक है, क्योंकि इसमें सेट करेंगे तभी इसको लिख पाएंगे, है ना। तो ये हमारा क्यूब तो बन गया है, बी वाला भी बन गया, अब यहाँ पर देखते हैं 3a स्क्वायर बी, ठीक है। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है, देखते हैं, 3 और a हमारे पास क्या है, x है, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब b हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो कर दीजिए, तो टोटल कितना आएगा 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये चीज लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो चेंज करके क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 3 और इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। चलिए 6x स्क्वायर ही लिखा हुआ है वो तो। अब हम 12x को देखते हैं, तो इसके फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो काम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 3, अब आपको ये सब लिख लिख करके ऐसे करना नहीं है, आप देख करके ही समझ पाएंगे, अभी आपको तरीका हम बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, और a हमारे लिए क्या था, x था, तो x, और b हमारे लिए क्या था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ये x,
तो 12x को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये 12x के बराबर ही तो है, तो ये हम आपको बस दिखा रहे हैं कि उसके बराबर कैसे है, ठीक है। यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए जो ये चीज थी उसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसा करके हम आपको बस दिखा रहे हैं, आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बस एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए, उसके बाद हम भी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक। तो अब देखिए ये इसके फॉर्मेट में मैच कर रहा है ना, देखिए 3 की जगह 3 है, ए की जगह आपका ए यानी कि एक्स है, बी की जगह देखिए बी है, 3 की जगह फिर से 3 है, देखिए ए की जगह फिर से एक्स आ गया, और बी की जगह देखिए फिर से 2 का स्क्वायर आ गया। एकदम फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो जब ये मैच कर रहा है तो ये किसके इक्वल है, इसके है। ये इसके है ना, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, ए यानी कि हमारे पास में एक्स, और बी यानी कि हमारे पास में 2, उसका क्यूब, उसका क्या क्यूब, उसका क्यूब, क्लियर। तो इससे ये यानी कि इससे ये कहां से आया, ये आपको इतना समझ में आएगा, बेसिक। अब कैसे करेंगे हम आपको अभी तरीका बता देंगे जल्दी करने का। अभी आप बस बताइए कि ये आप समझ पाए कि नहीं, कि फॉर्मूला लगा करके इसको हमने इतना छोटा बना दिया, जो इतना बड़ा था इसको हमने इतना बना दिया, इतना तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में तीन चीजें आ चुकी हैं, ठीक। क्योंकि प्लस में लिखी थी, इसको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्यूब लगाया तो आप ये मत समझिए, इसको हम 3 बारी भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 फिर ब्रैकेट x प्लस 2 फिर ब्रैकेट x प्लस 2, ठीक। तो बात वही होगी। ठीक। तो अब देखिए हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था एलसीएम, है ना। अब हम सारी चीजों को हटाते हैं, इन सब को हटा देंगे, बस हमारे पास वही 3 नंबर्स रहेंगे, जो ये था और ये वाली नंबर्स, ठीक। अब हम सबको हटाते हैं, आपको समझाते हैं और अच्छे से। इनको इस वजह से हटा देना ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक। चलिए, ये 3 नंबर्स हमारे पास में आई, इस नंबर का ये सोल्यूशन, इस नंबर का ये, इस नंबर का ये सोल्यूशन हमने करके रख लिया। अब हमसे पूछा है कि एलसीएम आप बताइए, ठीक है, इन तीनों का। तो एलसीएम हमने आपको क्या बताया था कि एलसीएम किस बेसिस पे काम करता है। एलसीएम आपका काम करता है मल्टीपल बेसिस पे, मल्टीप्लाई पे काम करता है, ठीक। तो मल्टीप्लाई पे काम करता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एलसीएम क्या होता था। एलसीएम जब हमने अभी देखा था, तो देखा था कि एलसीएम में वो जो नंबर होती है खुद आकर के अगर उनसे डिवाइड किया जाए तो सारी नंबर्स को डिवाइड हो सकती है, ठीक। तो एलसीएम आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। जैसे हमने आपको ये ध्यान रखने का तरीका बता, 8 और 6 इसका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम कितना आया था 24। 9 और 6 इसका एलसीएम कितना, 9 बटे मत कर लीजिएगा, ये और है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना था 18। तो एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा, एचसीएफ हमेशा इनसे छोटा आएगा, इनके बराबर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली वो छोटा आएगा, ठीक है, बड़ा तो नहीं हो सकता है। और एलसीएम इनके बराबर आ सकता है और इनसे बड़ा हो सकता है, ठीक है, इनसे छोटा नहीं हो सकता है कभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन नंबर से इसको डिवाइड कर रहे थे तो हो जा रहा था। तो हमको ऐसी नंबर ढूंढनी होगी इन तीनों से, जिससे जब हम इसका डिवाइड करें तब भी हो जाए, इसका डिवाइड करें तब भी हो जाए, और इसका डिवाइड करें तब भी हो जाए। तो जो सबसे बड़ी नंबर रहती है वही उसका एलसीएम आती है, ठीक है। या फिर एलसीएम हम निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं, आपने इसको सिंपलीफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से एलसीएम आपको इन तीनों का निकालना है। आप किसी एक नंबर को लिख दीजिए, किसी भी, इन 3 या 4 या 5 कितनी भी नंबर हो, 2 हो तो 2 को ही में से एक को लिख दीजिए। जैसे कि हम मान लीजिए कि इस नंबर को लिख देते हैं, ठीक है, हमारा मन था ये नंबर लिखने का, हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया पहले इसके एलसीएम। अभी ये इसका सही एलसीएम नहीं, अभी पूरा कुछ बाकी है, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे। तो हमने इसको लिखा, अब इस नंबर को लिखा है, यानी कि इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो दो नंबर बाकी है उनसे भी डिवाइड करने पे हो जाता है, इससे डिवाइड करने पे क्या ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, चलिए करके देखते हैं। इससे डिवाइड अगर आप करेंगे x प्लस 2, तो क्या होगा, x प्लस 2 और x प्लस 2 कट जाएगा, एक x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि इसके पास में x प्लस 2 की संख्या 2 है,
ठीक है, यानी कि इस नंबर से भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि हमने एक ऐसी नंबर खोज ली जो इसका और इसमें काम तो हो जा रहा है, कोई नहीं, ठीक है, डन है। लेकिन तीसरी नंबर क्या है, ये है। तो अब क्या कीजिएगा कि इससे डिवाइड कीजिएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या कंप्लीट डिवाइड होगा, देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कि 3 बारी। तो ये और ये कट जाएगा, इधर भी इधर तो 3 ठो है, वही वही चीज x प्लस 2। तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम इसके आंसर को थोड़ा दूर ले जाकर लिखे, जगह नहीं है तो इसका आंसर आएगा 1/x प्लस 2, जो कि एक कंप्लीट नंबर नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो ये, यानी कि जो हमने अभी लिखा था इतना, ये स्क्वायर वाला, ठीक है, इसका इतना जो है मल्टीपल या फिर एलसीएम नहीं हो सकता। तो क्या होगा, हमको और नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको, अगर हम इसमें x प्लस 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई ही आपको इसमें करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अब हमारे पास ये बड़ी सी नंबर आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको समेट करके ऐसा लिखें कि इतना, ठीक है, ये लिखें, तो ये जो नंबर हम लिख पा रहे हैं, अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो इससे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इससे हो जाएगा, बिल्कुल, इससे बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए ये सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहीं पर एचसीएफ पूछ लिया होता, ठीक है, एचसीएफ आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीन आपने इसका सोल्यूशन किया था x प्लस 2, ठीक है, इसका सोल्यूशन आपने x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका सोल्यूशन आपने x प्लस 2 का होल क्यूब किया था। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमने क्या कहा था, एचसीएफ छोटी नंबर होती है, इन सब में से छोटी नंबर दिखेगी आपको, मतलब इन सब में नहीं, एक छोटी नंबर आएगी जो इन सब को डिवाइड करेगी। अभी तक तो ये जा रहे थे डिवाइड करने, अब इनको डिवाइड करने के लिए आएगी। तो वैसी कौन सी नंबर हो सकती है, तो आप सबसे इसमें पहले छोटा चूज कीजिए, कोई भी एक नंबर छोटी वाली जो इसमें आपको दिख रही हो चूज कर लीजिए। जैसे हमने लिखा x प्लस 2, तो x प्लस 2 इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल, x प्लस 2 इसको डिवाइड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इसको कर सकती है, बिल्कुल। तो x प्लस 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी कि जो इनको डिवाइड कर पाए वो एचसीएफ, और जिनको ये लोग डिवाइड कर पाए वो आपका एलसीएम। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा भी आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में समझते हैं और चीजें। पूरा हाथ गंदा हो गया, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ठीक है, कॉमा करके है एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, का एलसीएम। आपके ऑप्शंस है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स की पावर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स की पावर 6 माइनस 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बस आपको डिटेल में थोड़ा इसलिए समझाते हैं कि एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने से करने के थोड़ा योग्य बन जाएंगे, जो आपके लिए सही है, जो हमारा काम है। हमारा काम क्वेश्चंस बहुत सारे कराना मतलब नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और कुछ क्वेश्चंस करा करके प्रैक्टिस कराना है, ठीक है, यही काम एक टीचर का होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन को रटाना नहीं होता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने कहा ना कि जो भी आपको नंबर दिखे इनको आप मल्टीपल के फॉर्म में लाने का प्रयास कीजिए पहले। तो देखिए इसको आप कैसे ला सकते हैं, आप फॉर्मूले से ही आएंगी चीजें। तो देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस 1, तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, और फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 1, मतलब एक्स प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से, और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए,
इसमें आप सीधे-सीधे क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। क्या होता है भाई? यहाँ पर आपका होता है एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। तो एक्स आपके लिए क्या है? एक्स ही है, वाई के लिए वाई की जगह 1 है। तो केवल आपका एक्स बचेगा यहाँ पर, है ना? और आपका यहाँ पर प्लस जो हमारा y होता है उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फॉर्मूला हम आपको एक बार लिख देते हैं अगर आपको नहीं ध्यान है तो। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या आएगा? आपका आएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब वहां से इसको लगाएंगे तो वही चीज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्यूब और माइनस, यहाँ पर क्या 1 क्यूब, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1, है ना? ये करके, ठीक। तो इतना करके आता है। तो अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम हमने कहा था ऐसी नंबर होती है जिसे इसको डिवाइड करेंगे तब भी हो जाए। तो आप क्या कीजिए, पहले सबसे इसमें कोई एक नंबर हमने कहा ले लीजिए, है ना? कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। पहले तो आप थोड़ा सोच समझ के लीजिए। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि पहले बड़ी नंबर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है एलसीएम बड़ा आएगा, तो सबसे पहले बड़ी नंबर ले लीजिए। तो बड़ी में से यही दोनों आपको दिख रहे हैं तो कोई एक ले लीजिए। तो जैसे हमने सबसे लास्ट वाली नंबर को ले लिया, तो x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये नंबर आ गई हमारे पास में। तो अब अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन इसका करेंगे इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि ना ये कटेगा ना ये, कुछ नहीं। तो इस पूरी नंबर को हमको इधर भी लिखना पड़ेगा, है ना? मतलब कि उसका कोई भी फैक्टर हमारे पास नहीं मैच कर रहा है ना। कहने का मतलब है कि इससे हम अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हो जा रहा है, ठीक। इसको करने जा रहे हैं तो हो ही नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस पूरी नंबर को हमको लिखना पड़ेगा ताकि डिवाइड हो जाए। अभी देखिए लिख देंगे तो होने लगेगा डिवाइड। यहाँ पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना? अब देखिए, अब इससे डिवाइड करेंगे तो इधर का कट जाएगा, ये वाला बचेगा। तो डिवाइड तो हो ही रहा है, ठीक है। अब इस तीसरी नंबर से डिवाइड कीजिए। तो इससे जब आप जाएंगे डिवाइड करने, एक बार करके दिखा देते हैं आपको। इससे जब आप डिवाइड करने जाएंगे, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। तो x प्लस 1 से ये वाला कट जाएगा x माइनस 1 से, तो ये और ये बचेगा। तो ये भी एक तरीके से डिवाइड आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये और ये ऑलरेडी उसमें आ चुका है। दिख रहा है ना? ये वाला फैक्टर इसमें आपको कहीं दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है यहाँ, है ना? और ये वाले तो दिख ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया टोटल इतना बड़ा सा। लेकिन ऑप्शन में तो बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है। तो छोटा-छोटा लिखा है तो क्या करें भाई फिर? तो क्या करते हैं हम? हमने इसको और इसको देखते हैं फिर से। इसको हम फिर से श्रिंक करते हैं, छोटा करते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा था? ये आपका था एक्स क्यूब माइनस 1। ये यही वाला था ना? और दूसरे ये वाला क्या था? ये था हमारा एक्स क्यूब प्लस 1, है ना? एक्स क्यूब प्लस 1 ये वाला था। अब आपको इन दोनों को देख करके कुछ चीज याद आ रही है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ऐसा करके कुछ याद आ रहा है? यानी कि ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और बीच में माइनस करेंगे प्लस है। तो हम क्या जानते थे कि अगर हमको दिखेगा ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही लिख देंगे ना? यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारा जो टोटल ये है, ये हमारे लिए ए है। ये हमारे लिए क्या है? टोटल ए है। और ये हमारे लिए टोटल क्या है? बी है। ये हमारे लिए टोटल बी है, ठीक। तो ए का स्क्वायर कर दीजिए। तो ए हमारे लिए क्या है? इतना है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। और बीच में माइनस, अब बी का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? x की पावर 3 और फिर 2 है,
तो आ जाएगा x की पावर 6 माइनस में 1 का स्क्वायर करिए चाहे जो करिए 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आंसर। कहीं दिख रहा है आपको ये वाला, है ना? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कि आपने एकदम सही सही कर लिया लेकिन आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जल्दबाजी की, यार आ गया जल्दी जल्दी लगाओ और इसमें लगा दिया, फिर आपका आंसर तो ये था। ठीक, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? है ना? आपको इसीलिए दो धीरे धीरे समझा रहे हैं, स्टेप बाय समझा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर पाए। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो 25 वाली जो 2025 में बैच चला था, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ जो हमने पढ़ाया था उसको भी जरूर देखिए। दोनों को साथ में जरूर देखा कीजिए, ठीक है? ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर रहे, है ना? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन करेंगे और आपको एक होमवर्क भी देंगे फिर, है ना? का एचसीएफ, ठीक है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है एक्स, ठीक है, और इधर है एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन, और इधर एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है, एचसीएफ बताना है। हमने कहा सबसे पहले आप इनका फैक्टर कीजिए, उनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में थोड़ा लिखिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि x5 है, x4 है, सब में x है, तो इसमें भी आपको x दिख रहा है। तो ऐसा तो मतलब कि x कॉमन हो सकता है भाई, पहली वाली क्वेश्चन में तो x क्यूब कॉमन हो सकता है, x क्यूब कॉमन हो सकता है। तो अगर हम क्यूब कॉमन कर ले सब में, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस 2x, क्योंकि 3x तो पहले जा चुका है, और यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर, और इसको भी तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2a भी हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए 2, और एक जगह हमारा x है और b की जगह 1 है, तो 2a भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि x क्यूब को x क्यूब रहने दीजिए, और इसको आप टोटल को लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिए x 5 है, इसमें भी 7 बारी है, तो यानी कि x की पावर 5 तो हम इसमें कॉमन ले ही सकते हैं। तो ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1, यही बचेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर आप चाहें 1 को, तो 1 स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x की पावर 5, वो तो वैसा ही रहेगा, और इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। तो एक नंबर हमारे पास बन करके ये आई, एक नंबर ये बन गई। चलिए इसको स्क्वायर अगर आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, और आपको सरल लगेगा निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको बताइए एलसीएम निकालना कि एचसीएफ? एचसीएफ निकालना है, तो ऐसी नंबर ढूंढनी है जिसका डिवाइड आप इसमें करें तब भी हो जाए, इसमें भी करें तब भी हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसको भी आप एक ब्रैकेट में ही कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो इन दोनों में से जैसे 2 नंबर है और 3 नंबर है, तो 3 नंबर में सबसे छोटा पहले ढूंढिए, ठीक है। जैसे कि इसमें आप पहला टर्म, दूसरा, तीसरा ऐसे देख पा रहे हैं, तो एक एक टर्म को मैच करिए। इसमें से अगर आप सबसे छोटा ढूंढेंगे, पहले तो आप देखिए कि मैच कौन कर रहा है भाई, सबसे बड़ी चीज है बड़ी, मैच कौन कर रहा है। तो आपका मैच तो देखिए प्लस में एक ये कर रहा है, यानी कि इसमें दोनों में, इसके एचसीएफ में x प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ और मैच कर रहा है, ये माइनस वाला तो मैच नहीं कर रहा है, तो वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, x प्लस 5 मतलब x की पावर 5 को और x की पावर 3 को, तो इसमें से x की पावर 3 आपको कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि भाई इसको आप अगर चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 5 को कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक।
तो यहाँ से जो x की पावर 5 है इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं x की पावर 3 और जो कॉमन लेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो x की पावर 3 भी आ रही है और x प्लस 1 भी आ रहा है, तो ये टोटल इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपको एक बात बताते हैं जैसे कि छोटा 2 छोटे-छोटे एग्जांपल से कुछ बातें समझाते हैं। जैसे हमने लिखा x की पावर 6 x की पावर 4, हमने कहा कि ये बताओ इनका HCF बताओ, इनका LCM बताओ। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इनका LCM बताओ और इनका HCF बताओ, ठीक है। LCM और HCF दोनों बताओ। तो इसका जो HCF आएगा ना, HCF वो हमने कहा छोटी नंबर आएगी। जैसे कि अगर हम इन दोनों नंबर में देखें तो ये टोटल नंबर तो x की पावर 4 है ही और इस नंबर में x की पावर 4 इंक्लूड है, अंदर घुसी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये x की पावर 4 ही इसका HCF आएगा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और छोटी हो, है ना? इससे डिवाइड करेंगे ये भी हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे ये भी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए एक बार ना, अगर आपको, इसीलिए तो हमने आपको पहले बताया ना कि एचसीएफ में क्या काम होता है, एलसीएम में क्या होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है, एलसीएम अगर आप इसका निकालना चाहेंगे तो एलसीएम इसका आएगा x की पावर 6। क्यों? क्योंकि इसमें आप करेंगे इसका डिवाइड तब भी हो जाएगा, इसका करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक? तो एलसीएम और एचसीएफ को समझिए इन दोनों नंबर से। क्लियर है? चलिए इसको ध्यान रखिएगा। हम आपको एक छोटा-सा जो है होमवर्क दे देते हैं। अ, होमवर्क ऐसी चीज है जो अभी हमने उसका क्वेश्चन करा है तो नहीं है। एक सेकंड, चलिए कैसे करें, आप कर पाएंगे कि नहीं, कर लेना चाहिए, ठीक है। जो अभी हमने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट हम आपको बता देते हैं कि हमने बताया था दो नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है उसके, है ना। तो वो आप कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। मतलब एक नंबर, मतलब दो नंबर का दो व्यंजक बोलते हैं, व्यंजक का HCF जो है, HCF वो आपका x प्लस 2 है और LCM जो है, LCM कितना है, x प्लस 1। आई होप आप इसको कर पाएंगे। करा देते, हम क्वेश्चन इसके लिए लाए थे लेकिन क्या है ना, टाइम ज्यादा हो रहा है, हमको जाना भी है तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इतना तो ये है, और है जिसमें पहली संख्या, जिसमें पहली संख्या x प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 2, ये टोटल, ठीक है तो दूसरी संख्या आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, x प्लस 2, x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आपका है x प्लस 2 और x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में है x प्लस 1, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शंस हैं, आप लोग इसको कीजिएगा और बताइएगा। आई होप आज की वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट, जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, अभी डिटेल बड़े-बड़े क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते होंगे, ठीक है। तो उन तरीके क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इन छोटे-छोटे क्वेश्चन को कुछ कर लीजिए और जो 2025 का प्लेलिस्ट है उसमें से जा करके 2 या 3 वीडियोस हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उसको भी समझिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दिया कीजिए, ठीक है। और एक हाइप करके भी आता है कमेंट के सेक्शन में, आप हाइप भी किया कीजिए, क्योंकि अभी बच्चों ने बोला कि सर आप बच्चों से बोल दीजिए कि आप हाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइप कर दीजिए ताकि और लोगों के पास वो वीडियोस पहुंचे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।